स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे सोनीपत। राय विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को किया संबोधित। बोले डबल इंजन की सरकार बनने पर हरियाणा बहुत आगे बढ़ा है। कांग्रेस पर जमकर बरसे कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी। बोले कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है, भाजपा करवाएगी इलाज। कांग्रेस ने प्रचार खर्चे का इंतजाम कर लिया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कांग्रेस पर जमकर बरसे मनोहर लाल। गोपाल कांडा को लेकर केंद्रीय मंत्री ने दिया बयान। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे सिरसा के गांव चौटाला। बोले हरियाणा में कांग्रेस की एक तरफ लहर, कहा भाजपा चुनाव खत्म होने से पहले ही मान चुकी है हार। रेलवे रोड पर भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र बबली की हुई नुक्कड़ सभा। जनता ने लगाई देवेंद्र बबली की जीत पर मोहर। देवेंद्र बबली ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे भाजपा की सरकार प्रचारक भी अब जनता के बीच उतरकर चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनीपत पहुंचे और राय विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मंच से बोलते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनने पर विकास कार्यों में आज हरियाणा बहुत आगे बढ़ चुका है। परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र और प्रदेश सरकार ने काम किए हैं, जबकि कांग्रेस के एजेंडे में कुछ भी नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा में आने के बाद पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। आज यहाँ पे जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं, बल्कि विकास की बात होती है, रोजगार की बात होती है, किसान को किसान सम्मान निधि की बात होती है, गरीब के लिए आवास की बात होती है, गरीबों के लिए फ्री में राशन की बात होती है, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बनाने की बात होती है। अन्यथा कांग्रेस के समय में एक मेडिकल कॉलेज किसी एक कोने में बनता था, लोग मानते थे चलो हो गया। लेकिन आज तो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। हर घर नल की योजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। विकास समान रूप से हो, कहीं कोई भेदभाव न हो, यह भारतीय जनता पार्टी करके दिखा रही है। और बहनों और भाइयों, आज इसी भाव के साथ हम सब आपके बीच में आए हैं। श्रीमती कृष्णा गहलावत जी को भारतीय जनता पार्टी ने एक लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा है, और मैं उत्तर प्रदेश से केवल आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि श्रीमती कृष्णा गहलावत जी के पास एक लंबा अनुभव है, प्रशासन का भी, एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी, और साथ साथ नौजवानों को रोजगार के साथ कैसे जोड़ना है, इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन को आपस में जोड़ करके रोजगार की नई संभावनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, यह कार्य भी वो तेजी के साथ आगे कर सकती है। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शहर के गोहाना अड्डे पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है। गढ़ी, सांपला, किलोई, गन्नौर, गोहाना और बेरी में ज्यादा उम्र के प्रत्याशी उतारे हैं। भाजपा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुलदीप शर्मा, रघुबीर कादियान से लेकर जगबीर मलिक का इलाज करवाएगी। और इसके लिए पीएम मोदी ने 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों के उपचार के लिए 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड देने की व्यवस्था की है। सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने प्रचार खर्ची का इंतजाम कर लिया है। कांग्रेस के फरीदाबाद की एनआईटीसी सीट से प्रत्याशी कह रहे हैं कि हुड्डा साहब 2 लाख नौकरी लगवाएंगे, उनमें से 2000 उनके हिस्से में आएंगी। हरियाणा के लोग बोलते हैं भाई जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए। ये बोलते हैं ना, भाई जितनी चादर है उतने पैर पसारिए। कांग्रेस ने चादर से ज्यादा पैर पसार लिए और वो चादर फट गई है। अब हरियाणा के अंदर कुछ बनने वाला नहीं है। हुड्डा साहब, ये झूठ का पुलिंदा था आपका कुछ नहीं बनेगा। आप झूठ बोल करके 3 स्टेट के अंदर आप सरकार बना गए। हरियाणा के अंदर ये झूठ नहीं चलने वाला है, ये झूठ आपका नहीं बिकने वाला है।
भाइयों, हरियाणा के अंदर जब ये झूठ का पत्थर, ये झूठ का पुलिंदा लेकर के आए, सबसे पहले इनके एक प्रत्याशी विधायक भाइयों एनआईटी से उसकी प्रतिक्रिया आई और वो कहने लगा, कहा हुड्डा साहब ने कहा है 2 लाख नौकरी देंगे, मेरा हिस्सा उसके अंदर 2000 बनता है। 2014 के पहले की स्थिति ये लाना चाहते हैं कि कोई गरीब व्यक्ति हरियाणा सरकार की नौकरी में न लगे। पर्ची खर्ची का इंतजाम पहले तैयार कर लिया है। रोहतक वासियों, इसको आपने समझना है कि इनकी मंशा क्या है, इनकी सोच क्या है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यमुनानगर में पहुंचे और उन्होंने एक तरफ कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया कि कांग्रेस के जो इलेक्ट्रॉनिक ताले हैं उनका पासवर्ड भी उनके पास है और जिन्हें वो अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं उसी का पासवर्ड खोलकर उसे पार्टी में शामिल कर लेते हैं। हालांकि शारजा पर भी रणनीति तैयार की जा रही है और बहुत जल्द इसका पासवर्ड भी खुल सकता है। हमारे यहाँ नेता सब सुरक्षित और सुकून महसूस करते हैं और जैसे मैंने बताया कि इन्होंने जो इस बार का भद्दा मजाक जो किया कि मनोहर लाल खट्टर ने जब से इस्तीफा दिया है, ये बार बार कांग्रेस के दरवाजे खटखटा रहे हैं, हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। मेरा कहना है जो बंद दरवाजे हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक ताला है उस ताले का पासवर्ड वो हमारे पास है। हम तो उस पासवर्ड के माध्यम से ताला खोल करके जिनको लाना होता है ले आते हैं, जिनको नहीं लाना होता उसको वहीं बंद कर देते हैं। उनका जो काम करने का तरीका वो भौंकू जैसे होते हैं ना, भौंकू, उस प्रकार से बोलते हैं। हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ज़्यादा सुकून, ज़्यादा सुरक्षा, ज़्यादा सुख, ज़्यादा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति ये और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ की जो इस प्रकार की बंदरबांट जो शुरू पहले ही कर दी उन्होंने, अभी तो चुनाव हुए नहीं हैं। जैसे कहावत है ना, क्या कि पल्ले नहीं है दाने, कांग्रेस चली भुनाने। अब कांग्रेस शब्द मैंने लगाया है, सब कोई और है। तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि कांडा हमारा समर्थक है और कांडा को जिताना है, ये बात हमने तय की है। बैठे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा डबवाली हल्के के गांव चौटाला पहुंचे और यहां पर उन्होंने हेलीकॉप्टर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डबवाली कांग्रेस उम्मीदवार अमित सिहाग के पक्ष में जहां एक तरफ वोटों की अपील की, तो वहीं दूसरी पार्टियों पर भी बरसते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और इसके अलावा विपक्षी पार्टियों पर भी हमला बोला। सुनिए क्या कुछ कहा। पूरे हरियाणा में माहौल जो है कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है और 36 बरादरी बन बना चुकी है। आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ये पहले ही हार मान चुके हैं। सर, ओवरऑल क्या देखते हैं हरियाणा में कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस की? कांग्रेस का भारी बहुमत से सरकार बनेगी। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। भूपेंद्र सिंह चौटाला रोज कहते हैं कि मैं सीएम बनकर अगली जो विधानसभा है उसमें आऊंगा। प्रजातंत्र है, इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है। कुरुक्षेत्र की पिपली में किसानों ने महापंचायत की और महापंचायत में महिला किसानों ने भारी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हरियाणा भर में किसानों द्वारा महापंचायत की जा रही है और हम महापंचायत कर हरियाणा के किसानों को याद दिला रहे हैं कि किस तरीके से किसानों पर बल का प्रयोग किया गया था और किस प्रकार से किसान शुभकरण को शहीद किया गया था। आगे कहा कि 3 अक्टूबर को भारत भर में 2 घंटे के लिए रेलवे ट्रैक जो है वो जाम किए जाएंगे और आने वाले समय में आंदोलन को और भी गति दी जाएगी। जब वोट डालने जाइएगा ये ख्याल रखिएगा हमें देश की राजधानी में जाके प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं दिया गया। आप याद रखिएगा 22 साल के युवा शहीद शुभकर्ण जी को गोली मारकर शहीद किया गया, उसका इंसाफ अभी तक हमें नहीं मिला है। तो जब यहाँ फोर्स लगी हुई थी तो हर हरियाणा के किसान मजदूर के घर जाके नोटिस लगता था, बोलते थे पासपोर्ट बनने नहीं देते थे, बोलते थे आपकी घरों से घरवालियाँ उठा के ले जाएंगे, बोल रहे थे आपके सर्टिफिकेट रद्द कर देंगे। हम हरियाणा को सभी जो भाजपा ने जुल्म किए हैं वो याद करवाने आए हैं कि आप याद रखिएगा, किसान आंदोलन याद रखिएगा। हमारा मकसद अपने किसान आंदोलन को मजबूत करना, आने वाले समय में तेज करना और आने वाली 3 अक्टूबर को यही दोनों मोर्चों की ओर से पूरे भारतवर्ष में रेलें जाम करी जाएंगी। हम आज के बाद हरियाणा वासियों को ये आह्वान करेंगे, जो हमारा कार्यक्रम है 2 घंटे का रेल रोको, उसको अधिक से अधिक कामयाब करना और पूरे देश भर में बड़ा करना है। जब तक मांगे मानी नहीं जाती तब तक आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे।
इस बार भाजपा और कांग्रेस नेशनल पार्टियों के साथ आम आदमी पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों को इस बार टक्कर देने के लिए महम 24/8 गामा की पंचायत ने पंचायती उम्मीदवार के तौर पर राधा लावत को चुनाव में मैदान में उतारा है। राधा लावत को गांव-गांव में भारी जन समर्थन मिल रहा है और राधा लावत ने भैणी, चंद्रपाल, फरमाना गांव में अपने तूफानी चुनावी दौरा किया। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवार अपना अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वहीं महम सीट के इतिहास में अब तक किसी भी महिला ने चुनाव नहीं लड़ा है और ना ही कोई महिला विधायक बनी है। महम 24 का इतिहास देश और विश्व में अपने खाप पंचायतों के फैसलों को लेकर काफी प्रसिद्ध है। महम चौधराहट का प्रतीक है तो महम की हरियाणा की चौधर का लोहा माना जाता है। इस ढंग से लोगों का जोश है। अब धाने समाज के लोगों ने खड़े होकर बोला कि पार्लियामेंट में हमने 75% दिया था, लेकिन अब आपको 99% हम आपको वोट देंगे। मेरे को मालूम है, मैं पिछले 15 साल से इन लोगों को जानती हूँ। ये जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और इस बार तो 36 बिरादरी ने बीड़ा उठाया हुआ है कि इस बार हम राधा लावत के साथ हैं। राधा लावत के आगे भी हैं, पीछे भी हैं, दोनों साइड है। तो ये अपनी लड़ाई मान के ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम लगातार भारतीय जनता पार्टी में थे जब भी और अभी भी। हमारा विजन कभी भी कम नहीं होगा, निर्दलीय थे जब भी और आगे ये विजन बढ़ता ही जा रहा है। हम समाज सेवा, इस हल्के का विकास और इस हल्के को मूलभूत सुविधाएं और ये हल्का हमारा शहर की तरह पे डेवलप हो, ये हम चाहते हैं और बहुत आगे हम इसकी स्पीड को भी बढ़ाएं। आपने देखा पिछली योजना में जो एमएलए बने वो बाहर से कलानौर से आए, उसी की तर्ज पे मेरे लोग अच्छे हैं, उनको लगा कि भाई क्यों ना इस भाई को देखें, इन्होंने कुछ किया हुआ, उसको देखते लोगों ने भरपूर सहयोग किया। लेकिन अब वो ठगे महसूस कर रहे हैं। अरे जिसको हमने वोट दिए वो है कहाँ? 4.5 साल तक लोगों को वो नजर ही नहीं आए और अब आके 3 महीने पहले आके कहते हैं कि हम लोगों को खरीदेंगे और लोगों को खरीद के हम एमएलए बनने के लिए फिर प्रयासरत हैं। लेकिन उसी तरज पे एक रास्ता डला तो बीजेपी की भी हिम्मत हो गई, चलो ये हल्के का एक खिलाड़ी को लाके हमारे लोगों के बीच में रख दिया, जो हमारे लोगों को बिल्कुल मंजूर नहीं है और वही रोष लेके सड़कों पर उतरा। रेलवे रोड पर भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र बबली की नुक्कड़ सभा हुई और इसमें काफी लोग उमड़े तो भाजपा प्रत्याशी की जीत पर मोहर भी लगा दी। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए 23 सितंबर को होने वाली जन आशीर्वाद रैली में पहुंचने का आह्वान किया गया तो वहीं ये भी कहा कि कांग्रेस में आज गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ये इस टाइप की जो राजनीति है, क्षेत्रवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी ने उससे प्रदेश को बाहर निकालने का काम किया है। या तो एक परिवार, एक 10 साल जो कांग्रेस की सरकार थी तो डेवलपमेंट कहाँ थी प्रदेश में? एक बार आप नजर दौड़ा के देख लीजिए। उस 10 साल में आप अपने फतेहाबाद जिले को, टोहाने हल्के को, अदर जिलों को छोड़ के 2-3 जिलों में डेवलपमेंट थी और वहां एक परिवारवाद का एक अपना ही वर्चस्व था। आज भी वही कांग्रेस की वही एक उनकी जो परंपरा रही है। सीनियर नेत्री है बहन शैलजा जी, अब उनके ऊपर जो अभद्र टिप्पणी, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो किस मानसिकता के लोग हैं और समाज में बड़ा रोष है। हरियाणा के अंतिम छोर पर बसे डबवाली में विधानसभा चुनावों के बीच ही नेलो उम्मीदवार आदित्य चौटाला की अचानक तबीयत बिगड़ गई और देर शाम उनका पथरी की शिकायत मिलने के बाद उन्हें काफी तेज दर्द हो रहा था और जिसके बाद उनके मित्रों और रिश्तेदारों ने उन्हें तुरंत साथ लगते राजस्थान के हनुमानगढ़ के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया। आदित्य चौटाला के रिश्तेदार संदीप कुमार का दावा है कि आदित्य चौटाला बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं और देर शाम को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एक बार फिर से डबवाली हल्के में नेलो उम्मीदवार जनता के बीच में चुनावी मैदान में उतरेंगे। स्थिति इनकी नॉर्मल है। रात इनके जो भ्रम फैलाया जा रहा है हार्ट वगैरह का, वो कोई ऐसी दिक्कत इनके है नहीं। तो इनके वो स्टोन की प्रॉब्लम थी, जिससे मतलब इनको पेन की प्रॉब्लम हुई थी, न कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी। आदित्य जी अभी नॉर्मल है, स्वस्थ हैं बिल्कुल। वीडियो भी अपलोड की जा चुकी है और अन्य पार्टियों से या अपने जो रिपोर्टर भाई हैं उनसे निवेदन है कि जो बाज़ार में भ्रम फैलाया जा रहा है तो ऐसा कुछ उल्टा सीधा ना छापें। उनके बारे में उनकी तबीयत बिल्कुल सही है। आज शाम को इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा 5, साढ़े 5 बजे के करीब और कल से आपके बीच में होंगे। तो ये थे अब तक की खास खबरों की ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ।